नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद मित्रों। मैं दीपक सीखवाल एक बार फिर चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से आपके और आपके परिजनों के मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हो कि हम यहां पर हिंदी विषय पर चर्चा करने के लिए आते हैं और अभी तक हमारी चर्चा का जो विषय था वो अध्याय उपसर्ग का जो अध्याय है वो चल रहा था, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। और उपसर्ग में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। हमने संस्कृत के उपसर्ग पढ़ लिए हैं, पूरे 20-22 उपसर्ग जो संस्कृत के सारे पढ़ लिए हैं। हिंदी के उपसर्ग पढ़ लिए हैं। विदेशी भाषाओं में अरबी फारसी भाषाओं के जो उपसर्ग हैं हमने उनको पढ़ लिया है। उपसर्गवत अव्यय हम पढ़ रहे थे, जिनमें काफ़ी हमने पढ़ लिए हैं। 30 तक की संख्या तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं। आज हम बात करते हैं उसे उपसर्गवत अव्यय का अगला भाग। उपसर्गवत अव्यय, ये जो हम पढ़ने जा रहे थे इसी को आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। 30 की संख्या तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। आज हम 31 से शुरू करेंगे संख्या में। मित्रों, आगे बढ़ने से एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि चाणक्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें, आने वाले कोर्सेज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे और जो नई नई वैकेंसीज भी आ रही है उनके भी अपडेट्स आपको नियमित रूप से मिलते रहें। और मित्रों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मित्रों, कमेंट सेक्शन के द्वारा आप अपनी जो विषयगत समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मैं और संपूर्ण चाणक्य क्लासेस की जो टीम है ये पूरी तरह से विद्यार्थी की हर समस्या को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। तो मित्रों, इसी आशा और विश्वास के साथ आप चाणक्य क्लासेस से नियमित रूप से जुड़े रहिए। अब हम बात करते हैं आगे अपने अध्याय के विषय में। तो मित्रों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, अध्याय उपसर्ग चल रहा था और इसी उपसर्ग में जो हमारा चौथा भेद था उपसर्गवत अव्यय, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। और उपसर्गवत अव्यय में 30 अव्ययों की उपसर्गवत अव्ययों के बारे में हमने पिछले वीडियो तक पढ़ लिया था। आज हम शुरू कर रहे हैं 31 से और इससे बाद में हम शुरू करेंगे संख्या उपसर्ग और इसी के साथ उपसर्ग अध्याय आज समाप्त हो जाएगा। हम बात करते हैं उपसर्गवत अव्यय। तो यह पिछले वीडियो में हमने प वर्णमाला तक जो उपसर्ग बनते हैं हमने उन उपसर्गों का अध्ययन किया है। आज हम उसके बाद में अध्ययन करते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया है बहि, बहिष, बहिर, बहु और बिन। इन उपसर्गों के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बाद में हम आगे जो और उपसर्ग आने वाले हैं उनके बारे में भी हम पढ़ते रहेंगे। सबसे पहले इनके उदाहरणों की बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहले अपने पास शब्द आ गया बही, तो इससे बनने वाले जो शब्द हैं वो किस प्रकार के हो जाएंगे, आप उन शब्दों पर एक बार गौर कीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया बहिरूप, बहिरंग, बहिगुण। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो बन जाते हैं बही। बही का तात्पर्य बाहर से लिया जाता है। बही, बहिष और बही, इन तीनों का तात्पर्य बाहर से लिया जाता है, बाहर इनका अर्थ हो जाता है। आगे जब हम शब्द करते हैं बहिष की, तो इससे बनने वाले शब्द क्या हो जाएंगे, तो इससे बनने वाले शब्द हो जाएंगे बहिष्कार, बहिष्कृत, बहिष्कृत, बहिष्करण, बहिष्क्रिया। तो इस प्रकार से ये कुछ उदाहरण बन जाते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि उपसर्ग कौन सा है इन सब में, बहिष उपसर्ग है। इसी तरह से आगे एक और शब्द आया है बहिर, तो इसके बनने वाले उदाहरण में आप देखोगे कि र जो है वो आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं और मैं भी आपको अच्छी तरह से बता चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ। बहिर के जो उदाहरण बनेंगे वो उदाहरण हो जाएंगे बहिर्गत, और शब्द हो जाएगा बहिर्जगती, और शब्द हो जाएगा बहिर्गुण, और शब्द हो जाएगा बहिर्मुखी। तो इस प्रकार से स्वरों के साथ में भी इसके कुछ उदाहरण बन जाते हैं, जैसे कि शब्द हो जाएगा बहिरावृत या बहिरागत,
तो इस प्रकार से स्वरों के साथ में भी इसके कुछ उदाहरण बन जाते हैं। आगे शब्द आया है बहु, ये हिंदी का एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है बहुत। तो इस अर्थ में इसके बनने वाले जो उदाहरण हैं, जैसा कि आप जानते हैं, पहला शब्द क्या हो जाएगा, बहुगुण, बहुवचन, बहुमत, बहुरूप। तो इस प्रकार के उदाहरण हो जाएंगे, जिसमें सब में आप देख सकते हैं उपसर्ग कौन सा है, बहु उपसर्ग है, जो कि वस्तुतः एक अव्यय है, लेकिन यहाँ शब्द से पहले जुड़ करके ये कई प्रकार के अन्य शब्द और बना रहा है। आगे जो आ गया है वो उपसर्ग आ गया है बिन। तो इसके उदाहरण हो जाएंगे बिन सुने, बिन बोले, बिन ब्याहा, बिन चखा। तो इस प्रकार से ये उदाहरण बन जाते हैं बिन उपसर्ग के योग में। आगे जो आने वाले और उपसर्ग हैं हम उन उपसर्गों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं, लिख लेते हैं उन उपसर्गों के बारे में। तो यहाँ हम शुरू करते हैं आगे आने वाले और जो उपसर्ग हैं। तो जैसे कि हम बहुत तक हम पढ़ चुके हैं, आगे क्या म से बनने वाले जो उदाहरण है वो हो जाएंगे महा, महत, यथा, यावत, वृथा, वृहत। तो इस प्रकार से ये कुछ उपसर्ग और हो जाते हैं, हम इन पर चर्चा करते हैं। पहले सबसे पहले शब्द आया हुआ है महा। तो महा उपसर्ग के योग से जो बनने वाले शब्द हैं उनमें किस प्रकार के शब्द हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से आप इन शब्दों से परिचित भी हैं, आप उपसर्ग प्रयत्न करके स्वयं भी बना सकते हैं इन उपसर्गों के योग से बहुत से शब्द में, जैसे मैंने लिख दिया महादेव। महादेव में महा उपसर्ग के रूप में शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से महावीर, महाबाहु, महाबली, महालय, यह शब्द बन जाएगा महासागर। शब्द क्या बन जाएगा, महासागर। इन सभी शब्दों में आप देख सकते हैं कि महा जो है वो उपसर्ग के रूप में जुड़ा हुआ एक अव्यय है। इसी प्रकार आगे शब्द आ गया है महत। तो इसके उदाहरण भी कई प्रकार से बनेंगे, जैसे कि हमने शब्द लिख दिया महत चरण, या महत चेतना भी लिखा जा सकता है, महत जगती, महत कामना, महदाकांक्षा, महदाकांक्षा। तो इस प्रकार ये जो उदाहरण बनते हैं वो किसके बनते हैं, इन सभी में। यहाँ पर आप देखेंगे कि त कहीं पर च के रूप में बदला हुआ है, ज के रूप में बदला हुआ है, त के रूप में भी है, द के रूप में भी है, ल के रूप में भी आ सकता है एक शब्द, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया महल लाभ। शब्द क्या लिख दिया, महल लाभ। तो मित्रों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये सब यहाँ पर संधि के कारण हुआ है, संधि कार्य यहाँ पर हुआ है, और ये जो परिवर्तन हुआ है ये संधि के अनुसार ही हुआ है। आप इनसे जुड़ी हुई जो संधि है व्यंजन संधि, उस व्यंजन संधि के संबंधित नियमों में जाकर के आप देख सकते हैं, निश्चित रूप से आपको ये शब्द भी मिल जाएंगे वहाँ पर, और इनका नियम निर्धारणीकरण है वो भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, और उसके लिए आपको एक बार संधि अध्याय को फिर से पढ़ लेना चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आगे हम बात करते हैं यथा उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं उनके बारे में। तो शब्द क्या हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया यथाशक्ति। आपने देखा होगा कि यथा उपसर्ग के योग से जो बनने वाले शब्द हैं वो शब्द हमने अव्ययी भाव समास के अंतर्गत पढ़े थे। किस समास के अंतर्गत, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। सबसे पहले हमने उदाहरणों की शुरुआत यथा से ही की थी। आप अव्ययी भाव समास से इस
उपसर्ग से या अव्यय से जो बनने वाले शब्द हैं आप उन शब्दों को और ले सकते हैं, देख सकते हैं। यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य, यथोचित, यथेष्ट, यथाज्ञा, यथामति, यथा बुद्धि। तो इस प्रकार से बहुत से उदाहरण बनाए जा सकते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं यावत उपसर्ग के बारे में। तो यावत उपसर्ग के उदाहरण किस प्रकार से बनेंगे आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। यावत चेतना, जिस प्रकार से महत के रूप बने वैसे यावत के, तत् के, सत के, उत के, इन सभी में एक ही प्रकार का जो नियम है वो लागू होता है। यावत चेतना हमने यहाँ पर शब्द लिख दिया है। आगे जो आने वाला शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा यावत जीवन, यावत जगती भी लिखा जा सकता है। आगे शब्द हो जाएगा यावत कर्म, यावत दर्शन। तो इस प्रकार से इन सभी शब्दों में यावत जो अव्यय है वो उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। आगे हम बात कर रहे हैं वृथा के बारे में। तो इससे बनने वाले शब्द क्या हो जाएंगे, इसे मैंने शब्द लिख दिया वृथा काल, या जैसा कि मैंने शब्द लिख दिया वृथा समय। तो इस वृथा कार्य। तो इस प्रकार से आप इन शब्दों में देखते हैं कि वृथा जो अव्यय है वो उपसर्ग के रूप में जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से आगे शब्द आ गया वृहत। तो वृहत से बनने वाले जो शब्द हैं वो क्या हो जाएंगे, जैसे मैंने लिख दिया वृहद अरण्य। व्यंजन संधि के योग से बना हुआ यह शब्द है, जहां पर वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में कोई स्वर आ जाए तो प्रथम का तीसरा हो जाता है, स्वर का योग हो जाता है। तो त का तीसरा द हो गया, अ का योग हुआ तो द से जो हलंत थी उसका लोप हो गया, वो हट गया और द पूर्ण हो गया और शब्द क्या बन गया, वृहद अरण्य। इसी प्रकार से कुछ और भी शब्द बनेंगे मित्रों, उन पर भी आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने लिख दिया वृहद कथा, वृहद क्षेत्र, और शब्द हो जाएगा इसमें वृहद दशा। तो इस प्रकार से ये जो शब्द हैं ये शब्द बन जाएंगे जिन सब में उपसर्ग के रूप में कौन सा अव्यय जुड़ा हुआ है, वृहद अव्यय जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से आगे हम बात करते हैं कुछ और भी ऐसे अव्यय हैं जो उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं हम। जैसे कि मैंने यहां लिख दिया सह, सम, स्व, स्वयं, तो इनसे बनने वाले जो शब्द हैं वो शब्द किस प्रकार से हो जाएंगे उन पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि अपने पास पहले शब्द आया हुआ है सह, तो इसके योग से जो बनने वाले शब्द हैं वो क्या क्या शब्द हो जाएंगे, सहकर्मी, सहयोगी, सहभागी, सहचर, सहधर्मिणी। तो इस प्रकार से ये शब्द हो जाते हैं जिनमें उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है, सह उपसर्ग लगा हुआ है। आगे हम बात करते हैं सम उपसर्ग के योग से बनने वाले शब्दों की। तो इसके शब्द बन जाएंगे समतल, समरूप, समकक्ष, समकोण, समवृत्ति,
तो इन सभी शब्दों में आप देख सकते हैं उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है, सम उपसर्ग लगा हुआ है। सम का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है समान, बराबर, तुल्य, इन अर्थों में सम का प्रयोग होता है। सह का प्रयोग होता है साथ में, इस अर्थ में। तो यहाँ पर जहाँ कहीं पर भी सह शब्द जुड़ा हुआ है सब जगह इसका एक ही अर्थ है, साथ में। इसी प्रकार सम जो शब्द जुड़ा हुआ है इसका भी सब जगह एक ही अर्थ होगा, समान। इसी प्रकार आगे शब्द आ गया है स्व, तो स्व का अर्थ क्या होता है, स्वयं या खुद। तो इसी प्रकार इसके जो बनने वाले शब्द हैं वो क्या हो जाएंगे, जैसे कि मैंने लिख दिया स्वदेश, स्वेच्छा, स्वराग, स्वतंत्र, स्वाधीन। कुछ शब्द संधियों के योग से भी बने हुए हैं, आप उनका संधि विच्छेद करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि हमने शब्द लिखा है स्वेच्छा, तो स्व प्लस इच्छा इसका शब्द हो जाता है। इसी प्रकार स्वाधीन, तो स्व प्लस अधीन दीर्घ संधि के अंतर्गत इसका शब्द हो जाता है। इसी प्रकार एक शब्द आ जाता है स्वैच्छिक, तो स्व प्लस ऐच्छिक यानी कि वृद्धि संधि के अंतर्गत इनका उदाहरण बन जाता है। इसी प्रकार स्वच्छ, स्वच्छ में भी आप देख सकते हैं स्व उपसर्ग है, स्व प्लस छ यहाँ पर निपात के रूप में आया है, तो शब्द क्या हो जाता है, स्वच्छ। इसी प्रकार आगे जो अव्यय आया है वो आया है स्वयं, तो इसके योग से जो बनने वाले शब्द हैं वो क्या हो जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है स्वयंवर, या शब्द मैंने लिख दिया है स्वयं वेत्ता, या मैंने शब्द लिख दिया है स्वयंभू। तो इस प्रकार से जो शब्द होते हैं वो स्वयं उपसर्ग के योग से भी बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार मित्रों हमने जो उपसर्गवत अव्यय थे उनके बारे में हमने पढ़ने की यहाँ पर कोशिश की है। निश्चित रूप से यहाँ तक की सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी। आगे हम बात करने जा रहे हैं वो चीज़ हो जाएगी उपसर्गवत अव्यय, संख्या उपसर्ग। आगे हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इसी उपसर्ग भाग के 5वें खंड के बारे में, न के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने लगा लिया यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा, संख्या उपसर्ग। यानी कि हिंदी व्याकरण में बहुत सी ऐसी संख्याएं भी होती है जो उपसर्ग के रूप में शब्दों के साथ जुड़ती रहती है। हालांकि उनका जो अर्थ होता है वो संख्या के अनुरूप ही होता है। जो संख्या है उसे संख्या के समुदाय आदि का बोध होता है। सामान्यतः इसके जो उदाहरण हैं हम सबसे ज़्यादा द्विगु समास के अंतर्गत और कुछ मात्रा में बहुव्रीहि समास के अंतर्गत हम इन उपसर्गों को देखते हैं। और इनके उदाहरण किस प्रकार से बनते हैं तो ये वो भी मैं अब आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। जैसे कि हमने शब्द लिख दिया है एक, दूसरा शब्द हो जाएगा इक, तीसरा शब्द हो जाएगा द्वि, चौथा शब्द जैसे हमने यहाँ लिख लिया है दु। तो पहले इन पर उदाहरण बना लेते हैं, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो एक शब्द उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होकर के बहुत से शब्दों की रचना करता है। किस किस प्रकार के शब्द बनते हैं ज़रा आप उन शब्दों पर एक बार गौर कर लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है एक दंत, भगवान श्री गणेश का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद में एक तरफा, एक प्रकार का अव्यय बन जाता है। इसी प्रकार से एक शब्द बन जाता है एकाक्ष। आप जानते हैं कि ये कौवे का पर्यायवाची है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इस प्रकार से ये शब्द हैं, इनमें एक जो संख्या है वो उपसर्ग के रूप में जुड़ी हुई है। इसी प्रकार इक, इसका भी अर्थ एक ही होता है। और इससे बनने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया एक तरफा, यह शब्द मैंने लिख दिया इकहरा। तो इस प्रकार के शब्दों में आप देख सकते हैं कि इक जो शब्द है वो उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त हुआ है। आगे इसी प्रकार से शब्द आया है आगे द्वि। तो द्वि से बनने वाले आपको बहुत से शब्द मिल जाएंगे मित्रों, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। आप देखोगे सामान्यतः अपनी भाषा में प्रयुक्त होने वाले भी जो शब्द होते हैं, जैसे कि द्विवचन, द्विगु, द्विज, द्विरेफ, भंवरे का पर्यायवाची हो जाता है द्विरेफ। और शब्द हो जाएगा द्विरद, ये हाथी का पर्यायवाची हो जाता है। द्विवेदी, दो वेदों को जानने वाला, ये इसका अर्थ हो जाता है। तो इस प्रकार से ये द्वि शब्द के
द्वि जो संख्या है इसका उपसर्ग के रूप में प्रयोग करके हमने शब्द बना दिए हैं। इसी प्रकार शब्द आया है दू, तो हिंदी के अंतर्गत इसका प्रयोग होता है, जैसे कि हमने शब्द लिख दिया है दुतरफा, दोपहर, या शब्द हो गया दुपट्टा, या शब्द हो गया दुमहला, या दुमंजिला, और शब्द हो जाएगा दुपहिया, दुपहिया। ध्यान रखिएगा कि दुकान शब्द में दू उपसर्ग नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस प्रकार के विकल्प देकर के बीच में एक शब्द दे दिया दुकान और फिर आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि किस विकल्प में दू उपसर्ग नहीं है। तो मित्रों, दुकान जो शब्द है ये उर्दू भाषा का शब्द है, ये उर्दू भाषा का रूढ़ शब्द है, इसमें कहीं पर भी दू उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो दुकान में दू उपसर्ग नहीं है। इस प्रकार से ये बाकी जो शब्द है इनमें दू उपसर्ग है। आगे हम बात करते हैं, आगे उपसर्ग हो जाएगा 5वां उपसर्ग हम लिख लेते हैं दो। ये भी उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। किस प्रकार से होगा, आगे इनके उदाहरण बनाएंगे अभी। तो यहाँ हम इनके कुछ और उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे दो का हो गया, उसके बाद में हम त्री शब्द से लेके उपसर्ग बनाएंगे, त्री के बाद में ती से भी उपसर्ग बन जाएंगे, दोनों का अर्थ 3 के संदर्भ में होता है। उसके बाद में अगला आ जाएगा चौ, 4 की गिनती के संदर्भ में, फिर आ जाएगा चतुर, ये भी 4 की गिनती के संदर्भ में आएगा, फिर आ जाएगा चतुष, ये भी 4 के अर्थ में ही आएगा। उसके बाद में आ जाएगा पंच, उसके बाद में आ जाएगा छ, उसके बाद में आ जाएगा षट या षड। तो इस तरह के उदाहरण संख्याओं के रूप में आते हैं। हम इनके भी उदाहरण बना लेते हैं, जैसे कि आपसे सबसे पहले लिखा हुआ है दो, तो इसके योग से बनने वाले जो उदाहरण है वो किस प्रकार से हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया दोराहा, दोपहरी, और शब्द क्या हो जाएगा दोहर, दोहरा, दोहड़। एक ओढ़ने का, गर्मियों में ओढ़ने का जो चादर होता है उसको कहा जाता है दोहड़ कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये शब्द दो की संख्या से बन गए। आगे देखिए कि शब्द आया हुआ है त्रि, तो त्रि से बहुत से शब्द बन जाते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं त्रिकाल, त्रिकोण, या त्रिलोक, या त्रिदेव। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के युग्म को त्रिदेव कहा जाता है। इसी प्रकार त्रिगुण, सत्व, रज और तम नाम से ये त्रिगुण हो जाते हैं। इसी प्रकार त्रिदोष, तो वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष कहा जाता है। इसे त्रिप्रकृति भी कहा जाता है। प्रकृति शब्द का भी अर्थ इसी से लिया जाता है। वात, पित्त और कफ, ये इनमें से कोई एक प्रकृति हर इंसान की ज़रूर होती है। इस प्रकार से आगे आ जाता है ती, तो इससे बनने वाले जो उदाहरण है वो किस प्रकार से हो जाते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर तिपहिया प्रकार से, और मैंने शब्द लिख दिया तिमाहा, तिकोना। तो इस प्रकार से इन शब्दों में आप देख सकते हैं उपसर्ग कौन सा हो जाता है, ति उपसर्ग हो जाता है। इसी प्रकार शब्द आगे आ गया है चौ, तो इससे बनने वाले जो उदाहरण है सामान्यतः हिंदी के यानी तद्भव उदाहरण बनते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं चौमासा, शब्द क्या लिख देंगे आप, चौमासा। यह शब्द हो जाएगा चौतरफा, यह शब्द हो जाएगा चौराहा, चौहद्दा, यह शब्द हो जाएगा चौखट। तो इन सभी शब्दों में आप देख सकते हैं कि चौ क्या है, उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ 4 होता है। वैसे संख्या है लेकिन यहाँ उपसर्ग के रूप में शब्दों के साथ जुड़ी हुई है। आगे शब्द है चतुर, तो इसके योग से बनने वाले शब्दों में हमने लिख दिया चतुरानन, भगवान ब्रह्मा का पर्यायवाची हो जाता है। चतुर्मुख भी लिख दिया, यह भी भगवान ब्रह्मा का पर्यायवाची है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं चतुर्वेद,
और आप लिख सकते हैं चतुर्दिक, चारों दिशाएं, इनको चतुर्दिक कहा जाता है। और शब्द क्या हो जाता है? चतुर्मुखी। चतुर्मुख शब्द वहाँ पर आ चुका है। तो इस प्रकार से जो शब्द होते हैं ये हो जाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि चतुर शब्द जो 4 की संख्या है वो संस्कृत के रूप में आई हुई तत्सम शब्द हैं ये सारे के सारे। उसके बाद में स चतुष के योग से जो बनने वाले शब्द हैं ये भी तत्सम शब्द ही बनेंगे यहाँ पर, जैसा कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ चतुष्कोण। इसका तद्भव रूप क्या हो जाता है? चौकोना। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है चौकोना, तो ये चौकोना शब्द क्या हो जाएगा? चतुष्कोण का तद्भव रूप हो जाएगा। चतुष्कोण तत्सम है, चौकोना इसका तद्भव रूप हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर लिख दिया हमने, जैसे चतुर्मास एक शब्द लिखा है तो चतुर्मास का क्या हो जाएगा? चौमासा। चतुर्मास तत्सम हो गया और चौमासा क्या हो जाएगा? इसका तद्भव रूप हो जाएगा। तो चतुष्कोण, चतुश्चरण, तो इस प्रकार से इन शब्दों में आप देख सकते हैं कि चतुष जो संख्या है वो उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त हुई है। आगे शब्द आ गया है पंच, तो इसके योग से बनने वाले शब्द क्या हो जाएंगे? पंचतंत्र। और शब्द हो जाएगा पंचवटी। और शब्द हो जाएगा पंचाक्षर। और शब्द हो जाएगा पंचधातु। और शब्द हो जाएगा पंचनद। तो इस प्रकार के शब्द हो जाएंगे जिनमें पंच संख्या जो है वो उपसर्ग के रूप में आई है। पंचनद शब्द का अर्थ होता है पंजाब। प्राचीन काल में पंजाब राज्य को पंचनद राज्य भी कहा जाता था। आपको इतिहास की पुस्तकों में इसका प्रमाण मिल जाएगा। आगे शब्द जैसे हमने लिखा है छ, तो छ से जो बनने वाला जो शब्द है वो हो जाएगा छमासा या छमाहा। तो इस प्रकार से, लेकिन षट के योग से जो बनने वाले शब्द हैं उनकी कोई सीमा ही नहीं है। बहुत से शब्द यहाँ पर बन जाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है षटकोण। और जैसे यहाँ पर शब्द लिख दिया है षटचरण। और जैसे कि शब्द हो जाएगा षटपद, षटदर्शन। और शब्द हो जाएगा षट धातु। तो इन सभी में आप देख सकते हैं कि षट जो संख्या है वो 6 की जो संख्या है वो यहाँ उपसर्ग के रूप में आई है। न के रूप में भी इसका एक शब्द बन जाएगा, जैसे शब्द हमने लिख दिया षण्मास या षण्मुख। तो संधि के अनुसार ये जो परिवर्तन है ये परिवर्तन होता रहता है। आगे हम बात करते हैं इसके कुछ और संख्याओं के बारे में जो उपसर्ग के रूप में आ सकती है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर 13 की संख्या तक पहुँच गया, आगे हम बात करते हैं सप्त, सत, अष्ट, अठ, नव, 10, शत और एक हो जाता है सहस्र। तो यहाँ तक इस प्रकार से ये संख्या से बनने वाले शब्द बनेंगे। इसी के साथ हमारा जो उपसर्ग का जो अध्याय है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। हम इन शब्दों को पहले पढ़ लेते हैं। जैसे कि शब्द आया है सबसे पहले सप्त, तो इसके योग से जो बनने वाले उदाहरण है वो क्या हो जाएंगे? जैसे मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया है सप्तर्षि। शब्द क्या लिख दिया है? सप्तर्षि। और शब्द हो जाएगा सप्त धातु। और जैसे शब्द हो जाएगा सप्तार्णव, सप्त सिंधु। और शब्द हो जाएगा सप्ताह। तो इस प्रकार से सप्त शब्द से उदाहरण बन गए। आगे शब्द लिखा हुआ है सत, तो इसके अनुसार शब्द क्या बन जाएंगे? सतसई। या शब्द बन जाएगा सतमासा,
तो इस प्रकार से ये शब्द बन जाएंगे, इसमें सत्य शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर जो ये सत्य शब्द है, इस सत्य शब्द में और इस सत्य में दोनों में अंतर है। पहले जो सत्य में जहाँ पर आप देखते हैं त हलंत है, इसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या अच्छा, उत्तम। इन अर्थों में सत्य का जहाँ पर त हलंत है उसका प्रयोग होता है। और सत्य में यदि त पूरा हो जाए तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? 7, जो कि एक संख्यावाचक शब्द बन जाता है। इस चीज़ का बराबर ध्यान रखिएगा। ये युग्म शब्द हैं, बहुत से आपके काम आते हैं, परीक्षाओं में इनसे जुड़े हुए प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आगे शब्द जैसे हमने लिख दिया है अष्ट, तो इससे बनने वाले शब्द क्या हो जाएंगे? जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर अष्टाध्यायी, और शब्द हो जाएगा अष्टकोणीय, या शब्द हो जाएगा अष्टचक्र, या शब्द हो जाएगा अष्टांग। तो इस प्रकार आपने देखा कि अष्ट यानी 8 की संख्या से बनने वाले उदाहरण हो गए। आगे हम बात करते हैं 8 की, तो इससे बनने वाले शब्द क्या हो जाएगा? जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर अठकोना, या मैंने लिख दिया अठमासा, या एक शब्द बन जाएगा अठन्नी। तो इस प्रकार के उदाहरण बन जाता है, आ जाते हैं, जिनमें अठ यानी 8 जो है, 8 की संख्या जो उपसर्ग के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हुई है। आगे शब्द हम बात करते हैं नव यानी 9, तो इससे बनने वाले शब्द क्या हो जाते हैं? नवरात्र, या शब्द हो जाएगा नवाहन, और शब्द हो जाएगा नवरस, या शब्द हो जाएगा नवरंग, और शब्द हो जाएगा नवधा भक्ति। तो इस प्रकार के शब्दों में आप देख सकते हैं कि नव यानी 9 की जो संख्या है वो उपसर्ग के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हुई है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसी संख्याओं के साथ में एक शब्द दे देते हैं आपको नवयुग, तो इसका अर्थ 9 युग नहीं हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर नव शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? नया। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत से शब्दों के कई अर्थ होते हैं, उनमें से नव शब्द भी एक और है। इसका अर्थ 9 की संख्या भी होती है और एक नव का अर्थ नया भी होता है। तो शब्दों के अर्थ को इस प्रकार भली भांति समझते हुए आप इन शब्दों का विश्लेषण कीजिएगा, आपके उत्तर गलत नहीं होंगे। आगे हम बात करते हैं 10 की संख्या से बनने वाले जो उदाहरण हैं इनके। तो यहाँ पर आपके आ जाएंगे शब्द, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है दशरथ, या शब्द हो जाएगा दशानन। इसी प्रकार से एक शब्द आ जाएगा दशकंधर, उसके बाद में और शब्द क्या हो जाएगा? तो ये जो शब्द हैं, इन शब्दों में आप देख रहे हैं कि 10 जो है वो उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त हुई एक संख्या है। इसी प्रकार से आगे एक और शब्द आया है शत। यहाँ पर 10 में एक और शब्द लिख दीजिए दशक। शब्द दशाब्दी भी हो सकता है, अवधि का अर्थ वर्ष या साल होता है। तो इस प्रकार से 10 की संख्या से बनने वाले उदाहरण हो जाते हैं। यहाँ पर जो हम 10 लिख रहे हैं और हिंदी में जो 10 लिखते हैं, इन दोनों में जो स बदल जाता है, ये कोई शब्द की शुद्धि अशुद्धि का विषय बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे तो जहाँ पर शंकर वाला यानी तालव्य स है, ये शब्द किस प्रकार का शब्द है? ये एक तत्सम शब्द है। जबकि 10 जहाँ पर दंत्य स आ जाता है, ये शब्द क्या हो जाता है? इसका तद्भव रूप हो जाता है मित्रों। तो इस प्रकार 10 और 10 के बीच का जो अंतर है वो है तत्सम तद्भव का अंतर है, केवल इससे ज़्यादा कोई बड़ा अंतर नहीं है। इस बात को आप ध्यान में रखें। आगे जो शब्द आया है वो शब्द आया है शत। तो इसके योग से जो बनने वाले उदाहरण हैं वो उदाहरण कैसे होंगे? तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है शताब्दी, शतदल। तो इस प्रकार से तो शताब्दी और शतदल में जो शत यानी 100 की जो संख्या है वो उपसर्ग के रूप में आई है। शताब्दी यानी 100 वर्षों का समाहार, शतदल यानी 100 की संख्या में है दल यानी पत्ते या पंखुड़ियाँ, जिसकी वह अर्थात कमल का पर्यायवाची हो जाता है शतदल। इसी प्रकार शब्द आ गया आगे सहस्र। तो सहस्र में आप देखिए कि लास्ट में जो स्र लिखते हैं, स के अंदर ही आपको र को लिखना है और कोई तरीका नहीं है इसका। इसको इसी रूप में लिखा जाता है। इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सहस्त्र नहीं होता है, सहस्र होता है। तो इस प्रकार से शब्द क्या हो जाएगा? पहला शब्द मैं यहाँ लिख देता हूँ सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों का समूह।
इसके बाद में मैं यहाँ पर शब्द लिख देता हूँ सहस्राक्ष। आपको पता होना चाहिए सहस्राक्ष जो शब्द है ये इंद्र का पर्यायवाची हो जाता है। हजार है या हजारों हैं आंखें जिसकी, अर्थात हम कहते हैं कि ईश्वर सब देखता है, यानी कि हमारी जो आंखें हैं इन हमारी आंखों के जरिए भी देखने वाला कौन है, वो ईश्वर है। तो इसीलिए सहस्राक्ष जो है वो इंद्र को कहा गया है। एक शब्द हो जाता है सहस्रदिधीति, तो इसका तात्पर्य हो जाता है सूर्य से। सहस्रदिधीति भगवान सूर्य को कहा जाता है। तो इस प्रकार से मित्रों हमने उपसर्ग अध्याय का अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। आगे हम इसके बाद में प्रत्यय, जो अपना अगला अध्याय है, हम प्रत्यय पर चर्चा करेंगे। मित्रों आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहता हूं कि चाणक्य क्लासेस के YouTube चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले अपडेट्स, आने वाले कोर्सेज़ और नई फैकल्टीज़ के जो अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें नियमित रूप से, और आप चाणक्य संस्थान से जुड़े रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें मित्रों। और कमेंट सेक्शन के जरिए, जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप अपनी विषयगत जो समस्याएं होती है उन समस्याओं को भी हम तक भेज सकते हैं। मैं और संपूर्ण चाणक्य क्लासेस परिवार विद्यार्थी की हर समस्या को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, और इसी विश्वास के साथ आप चाणक्य क्लासेस से जुड़े रहिए और इंतजार कीजिए मित्रों अगले अध्याय का। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।